हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद चेतना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी वीडियो में लगातार बने हुए होंगे। आज हम बात करेंगे हॉलमार्क ज्वेलरी और मेकिंग चार्ज के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। किसी ने मुझे कमेंट करके बोला था कि आप मेकिंग चार्ज और हॉलमार्क के बारे में बताइए, तो चलिए शुरू करते हैं। कई लोग इस उम्मीद में गहने खरीदते हैं कि ख़राब वक्त में यह निवेश करके आपके काम आएंगे, लेकिन कई बार सोने के गहनों पर मेकिंग चार्ज इतना ज़्यादा होता है कि जब आप उन्हें दुकानदार को बेचने जाते हैं तो गहने की वास्तविक कीमत सुनकर हैरान रह जाते हैं। गोल्ड मेकिंग चार्ज क्या है? यह कुल कीमत का कितना होता है? कई बार ज्वेलर्स मेकिंग चार्ज के नाम पर मनमाना पैसा वसूलते हैं। इसकी वजह है कि देश में मेकिंग चार्ज तय करने का कोई एक फार्मूला नहीं है। आइए जानते हैं क्या है मेकिंग चार्ज और क्या है इसका फार्मूला। क्या होता है मेकिंग चार्ज? सोने की कीमत के अलावा किसी भी गहने को तैयार करने में श्रम लगता है। इसके साथ इस पर नग लगाए और स्टोन भी लगाए जाते हैं। आमतौर पर जिस गहने को बनाने में सुनार कारीगर ज़्यादा समय लगाते हैं, स्टोन का बारीक काम करते हैं, उन पर मेकिंग चार्ज उतना ज़्यादा होता है। जैसे कि कारीगर ज़्यादा नग लगाते हैं तो उसी हिसाब से पैसे लिए जाते हैं। इस तरह से गहने बनाने में समय, श्रम और नगीनों की क्वालिटी के हिसाब से गहनों का पर मेकिंग चार्ज तय किया जाता है। देखिए, आमतौर पर मेकिंग चार्ज 5% से लेकर 20 से 25% तक जाता है। ब्रांडेड ज्वेलर्स का मेकिंग चार्ज सबसे ज़्यादा होता है। यह है रेट का फॉर्मूला। ज्वेलरी का अंतिम रेट। गोल्ड की कीमत 12 कैरेट या 18 कैरेट इक्वल टू ग्राम में भार प्लस मेकिंग चार्ज प्लस 3% GST। मेकिंग चार्ज और सोने की कीमत पर मान लीजिए आपको सोने की एक चेन खरीदनी है। ज्वेलर्स के यहाँ 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड का रेट 27,250 रुपये है। अगर आपको 9.6 ग्राम की चेन खरीदनी है तो रेट की गणना ऐसे होगी। 1 ग्राम गोल्ड की कीमत 2,735 रुपये और 10 ग्राम की 27,350 रुपये। 9.60 ग्राम चेन की कीमत 2,735 इक्वल टू 9.60 इक्वल टू 26,256 रुपये। मेकिंग चार्ज मान लेते हैं वह 10% है। 26,256 का 10% बराबर 2,625 रुपये। अभी तक का कुल रेट 26,256 प्लस 2,625 बराबर 28,881 रुपये। 3% GST 28,881 पर 866.44 रुपये होगी। यह एक सीधा सा हिसाब है। मेकिंग चार्ज सोने के आभूषणों को बनाने की लागत में जिसमें कारीगर की मेहनत और अन्य खर्च शामिल होते हैं। यह सोने की शुद्धता, आभूषण के डिजाइन की जटिलता और कारीगरों की लागत पर निर्भर करता है। मेकिंग चार्ज को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि यह कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसमें निम्नलिखित बातें शामिल होती हैं। सोने की शुद्धता। उच्च शुद्धता वाले सोने जैसे 24 कैरेट में मेकिंग चार्ज कम हो सकता है, जबकि कम शुद्धता वाले सोने जैसे 18 कैरेट में मेकिंग चार्ज अधिक हो सकता है। आभूषण का डिज़ाइन। जटिल और विस्तृत डिजाइनों वाले आभूषणों को बनाने में अधिक समय और कौशल की आवश्यकता होती है, इसलिए उनका मेकिंग चार्ज अधिक होता है। कारीगर की लागत। कारीगर की मजदूरी और अन्य खर्चों को भी मेकिंग चार्ज में शामिल किया जाता है। अन्य खर्च। इसमें आभूषण बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री, परिवहन लागत और अन्य अप्रत्यक्ष खर्च भी शामिल हो सकते हैं। मेकिंग चार्ज का आमतौर पर सोने की कीमत का 1% होता है, जो 5% से 30% तक हो सकता है। कुछ ज्वेलर्स प्रति ग्राम के हिसाब से भी मेकिंग चार्ज लेते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप 10 ग्राम सोने के आभूषण खरीदते हैं और मेकिंग चार्ज 10% है, तो आपको 1 ग्राम सोने की कीमत के अलावा 10% मेकिंग चार्ज देना होगा। हॉलमार्क क्या होता है? हॉलमार्क सोने की शुद्धता का पैमाना होता है। इसके तहत हर गोल्ड ज्वेलरी पर भारतीय मानक ब्यूरो BIS अपने मार्क के द्वारा शुद्धता की गारंटी देता है। केंद्र ने साफ कर दिया है कि हॉलमार्क अनिवार्य होने के बाद देश में सिर्फ 14, 18 और 22 कैरेट सोने की ज्वेलरी ही बिकेगी। इसके द्वारा इसका सही आंकड़ा मिल जाता है कि किसी ज्वेलरी में किसकी धातु जैसे सोने का कितना हिस्सा है और इसकी अधिकारिता मोहर होती है। एक तरह से यह कहा जा सकता है कि
हॉलमार्किंग सरकार द्वारा दी गई सोने की शुद्धता की गारंटी हो। शुद्धता का भरोसा। BIS से सर्टिफाइड ज्वेलर अपनी ज्वेलरी पर किसी भी निर्धारित हॉलमार्किंग सेंटर से हॉलमार्क हासिल कर सकते हैं। इसका आम उपभोक्ताओं को अपने सबसे बड़ा फ़ायदा है कि वे जो गोल्ड ज्वेलरी खरीदेंगे उस पर यह भरोसा होगा कि जितने कैरेट की शुद्धता का बताया जा रहा है उतनी ही शुद्धता का वाकई मिल रहा है। खुद भी पहचान सकते हैं आप हॉलमार्क ज्वेलरी की 4 तरह से पहचान कर सकते हैं। पहला, BIS मार्क हर ज्वेलरी पर भारतीय मानक ब्यूरो का ट्रेडमार्क यानी BSI का लोगो होता है। दूसरा, कैरेट में प्योरिटी हर ज्वेलरी की कैरेट या फाइनेंस में प्योरिटी होगी। 916 लिखा है तो इसका मतलब यह है कि आप ज्वेलरी 22 कैरेट की गोल्ड 91.6% शुद्धता है। और 750 लिखा है तो इसका मतलब यह है कि ज्वेलरी 18 कैरेट 75% शुद्ध गोल्ड का है। इसी तरह 585 लिखा है तो इसका मतलब है कि ज्वेलरी 14 कैरेट गोल्ड 58.85% शुद्धता का मानक देता है। तीसरा, हर ज्वेलरी पर एक विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है जो हॉलमार्क सेंटर का नंबर होता है। चौथा, हर ज्वेलरी पर एक विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है ज्वेलर कोड के रूप में, यानी यह किस ज्वेलर के यहाँ बना है इसकी पहचान होती है। असली हॉलमार्क पर भारतीय मानक ब्यूरो का तिकोना निशान होता है जो सोने की कैरेट की शुद्धता के निशान के बगल में होता है। ज्वेलरी पर निर्माण का वर्ष और उत्पादक का भी लोगो बना होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि हॉलमार्क क्या होता है और मेकिंग चार्ज क्या होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। मेरे चैनल रियल लाइफ विद चेतना को ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।